अच्छा, योगी आदित्यनाथ की बातचीत चली थी। मैं एक सवाल पूछता हूं कि आपके हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर हैं या बदतर हैं? देखिए, सिर्फ मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों देखते हैं किसी? क्योंकि सर यही नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो भगवादारी हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। कोई आप नहीं बोलते हैं। कोई आपकी कौम से बहुत सारे नेता हैं जो लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं कोई किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों का विरोधी माना जाए, ये गलत बात है। किसी भगवादारी को भगवादारी होने की वजह से मुसलमानों तो का मैं क्या मानूं? कम्युनिटी योगी मुसलमानों के लिए बेहतर है कि नहीं? वही मैं कह रहा हूं आपसे। आप मुसलमान की बात क्यों पूछते हैं? स्टेट की बात पूछिए। नहीं, दोनों बता दीजिए सर, स्टेट और मुसलमान दोनों बता दीजिए। मुसलमान की बात नहीं बताएंगे। आप राय नहीं जाहिर करना चाह रहे हैं? नहीं, मुसलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पूछ रहे हैं? आप एक विशेष कम्युनिटी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि यही पोर्ट्रे किया जाता है कि योगी जो है मुसलमानों के खिलाफ है। बहुत सारे लोग ये आप नहीं बोलते होंगे, अखिलेश यादव बार बार बोल देते हैं। बहुत सारे भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उनको ये सूट करता है, उनको वो सूट करता है, दोनों को एक दूसरे का सूट करता है, वो करते हैं। तो मुझे बताइए ना, मैं चैनल पर क्या चलाऊं ब्रेकिंग में, कि मदनी साहब ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के लिए बेहतर है या बदतर है? देखिए, मैं बदतर तो कभी नहीं कह सकता। कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ काम गलत होंगे, तो किसी को बदतर कैसे कहा जा सकता है? चलिए, एंटी मुस्लिम है या प्रो मुस्लिम है? मैं इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूं। नहीं, वो स्टेट के हेड हैं, मैं उन्हें एंटी मुस्लिम क्यों कहूंगा और क्यों मानूंगा? ना मानूंगा ना कहूंगा। अगर मानूंगा तो जरूर कहूंगा। मतलब आप नहीं मानते हैं? नहीं, मैं किसी भी हेड को, जो स्टेट को हेड कर रहा हो या कंट्री को हेड कर रहा हो, आप मोदी जी के बारे में पूछेंगे फिर तो मैं क्या कहूंगा? मैं पूछूंगा, लेकिन वो आखिर में मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहूंगा इस बात को। अच्छा, एक माहौल, चूंकि वक्फ की बात आ जाए या फिर सरकार कुछ भी नया लेकर आए, ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई, या फिर असम की मैं चर्चा कर लूं जहां पर बहु विवाह को बंद करने की बातचीत सामने आई, वो एक एक्ट लेकर आ गए, तो तुरंत सड़क पर उतर जाते हैं। ये माहौल बना दिया जाता है कि इस देश में सब कुछ मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। हो ही रहा है बहुत कुछ, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। जब हो रहा है तो कहा जाए बहु विवाह बंद करना मुसलमानों के खिलाफ हो गया। नहीं, बहु विवाह के ऊपर आप स्पेसिफिक अगर बात करना चाहते हैं तो वो अलग सब्जेक्ट है। हमारा ये कहना है कि आज़ादी के ज़माने में जब ये बात चल रही थी कि मुसलमान इस मुल्क में रहेगा या जाएगा, तो हमने इस देश को चूज किया था। यहीं रहे हैं, इसी गली की है खाक से यहीं खाक अपनी मिलाएंगे, किसी शायर ने उसी जमाने में कहा था। तो हमने इंडिया को चूज किया था और इंडिया के फाउंडर्स ने यह कमिटमेंट किया था हमारे साथ कि मजहबी मामलात में दखल नहीं दिया जाएगा। मैं बहु विवाह का पक्षधर नहीं हूं और मुसलमान भी इसको अपने आचरण में नहीं लाए हुए हैं। ये आप सर्वे से पता चल जाएगा आपको, उनके आचरण में नहीं है। मान लो अगर आचरण में होता है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें मुब्तला होती है और इससे सोशल डिसऑर्डर हो रहा होता, तो उसको जरूर किया जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ चिंतन करना चाहिए था। तो फिर तो विरोधी नहीं होना चाहिए। हाँ, वही आपस में बैठते। नहीं, फिर तो बहु विवाह बंद हो जाए, इस पर विरोधी नहीं होना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं, जब है नहीं कोई चीज, अननेसेसरी जबरदस्ती एक ऐसा काम किया जा रहा है जिसको उस जमाने की लीगी कहा करते थे। तुम यहाँ रह रहे हो, सुनिए, हाँ। तुम यहाँ रह रहे हो, तुम्हारे साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप उसको सच करने पर तुले हुए हैं कि जिन्ना ने जो कहा था वो सारा सही है। नहीं सर, तो लेकिन आपने कोने में खड़ा मदनी साहब, आप दोनों तरीके की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा होता भी नहीं है, फिर आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन भी नहीं कर रहे हैं ना कि नहीं होता है, लेकिन एक इस्लामिक लॉ है, आप उसको क्यों तोड़ना चाहते हैं, क्यों खत्म करना? तो आप चाहते हैं शरीयत के हिसाब से देश चले? नो भाई, देश तो मुसलमान शरीयत के हिसाब से चल रहा है, वो चलेगा। देश के हिसाब से चलेगा, अपने संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, वो चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम कहां से आ रही है, यही तो मेरा सवाल। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि मैं उधर चला ही गया, एक और मसला है, मैं बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। एक और मसला है कि लड़कियों की विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए। चूंकि असम की बातचीत आई तो वहां पर यह हुआ कि अब जो नाबालिग हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नाबालिग बच्चियों का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ये मानते हैं कि 18 के नीचे अगर कानून ये कहता है कि 18, अब 18 की बात तो अलग है, 21 भी करने जा रहे हैं, शायद हो भी है, हिमाचल में हो गया। हाँ, तो वो ठीक है। वहां तो कांग्रेस की सरकार ने किया। तो मेरा कहना यह है कि नाबालिग बच्ची का निकाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उम्र क्या होनी चाहिए?
उम्र तो हमारे अभी हाई कोर्टों ने, कितने हाई कोर्ट ने, 3 हाई कोर्ट हैं गालिबन, मैं आपको वो भेज दूंगा। नहीं, मसला वो तो फैसला सुप्रीम कर कोर्ट में चुके भी है। हैं। हाँ, उन्होंने फैसला कर दिया कि पुबर्टी के लिए एज नहीं है, बल्कि एक खास सिचुएशन है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। ये जो जुवेनाइल एक्ट है ना, मुझे उसके ऊपर भी एतराज है, बहुत सख्त एतराज है। मैं कहता हूं जुवेनाइल एक्ट जो है वो उम्र के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पुबर्टी के हिसाब से होना चाहिए। तो आप ये पूरी एक्सेप्टेड। मदनी साहब, आप इतनी प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, हाँ। जमीयत को आप हेड कर रहे जी, हैं, बिल्कुल। और आप ये चाहते हैं कि अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़की जो है 15 साल की उम्र में भी अगर विवाह के लायक आपके हिसाब से हो जाए तो शादी निकाह हो जाने चाहिए। सर, मेरी सोच के को तो आप कभी प्रोग्रेसिव मान ही नहीं सकते। नहीं, मैं मान रहा हूं, आप कई बार खुलकर बोल रहे हैं। मुझे आपको स्पेसिफिक सवाल पर कोने में ले नहीं तो सर देखिए, तो सर अच्छा चलिए मान लीजिए कि मैं नहीं मानता हूं, तो आप तो अपने को प्रोग्रेसिव मानते हैं ना? नहीं, मैं नहीं मानता। आप भी नहीं मानते? मैं आप इसलिए कि आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे मानने से क्या होगा? आप जो मानेंगे वो चलेगा, मार्केट में वही बिकेगा जो दिखेगा, और वो आप दिखा वो रहे हैं। नहीं सर, मैं तो आपको दिखा रहा हूं। सर, मैं आपसे कहता हूं, ये बहस नहीं है कि 15 साल की है, बहस ये है कि पुबर्टी हो तो वो नहीं। तो सर ये बहस होती है ना। अच्छा, और मुख्तलिफ कोर्टों ने इसके ऊपर टिप्पणियां भी की हैं, लिखा भी है। आगे जाकर के मुझे इस बात का यकीन है, बल्कि मुझे और आपको मिलकर के ये तहरीक चलानी चाहिए, जुवेनाइल एक्ट के लिए भी और इसके लिए भी, दोनों। जुवेनाइल एक्ट में जो एज को रख दिया है, और उसकी वजह से बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, खासतौर से रेप के क्राइम, स्पेशली रेप के क्राइम हो रहे हो, आसानी से छूट जाते हैं वो। प्लीज आप हमारी बच्चियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो सर हमारी से मुराद ये इस देश की बच्ची। मदनी साहब, 15 साल की उम्र में एक लड़की को वैवाहिक जीवन नहीं कह रहा हूं। तो क्यों, अगर आपके हिसाब से अगर उसको कल को आप 12 साल कहेंगे, 15 कहेंगे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही बात है। नो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांतिक बात कर रहा हूं। आप इसलिए कि शरीयत में बात ले जा रहे हैं, इसलिए कि इस्लाम में है। भाई इस्लाम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कहां इस्लाम की बात कर रहा हूं? आप मुझे जबरदस्ती मेरे मुंह से इस्लाम की बात करवाना चाह रहे हैं। भाई साहब, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं, हमारे सामने हमारी बहनों बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे वाक़े हो रहे हैं दर्दनाक। कुछ दिखते हैं, कुछ दिखते नहीं है। कलकत्ता वाला हमको बहुत दिख गया, उत्तराखंड वाला हमको नहीं दिखा, तो हमको दिखता भी नहीं है। सिलेक्टिव है हमारी वो चश्मे भी हमारे सिलेक्टिव है। प्लीज, मैं फिर कह रहा हूं, आप जो सारी बहस है एक सिद्धांतिक बहस है, उसूली बहस है, उस उसूली बहस नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि मैं अपने शो में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, और हर बार मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं। जो लोग भी आते हैं वो ये तर्क देते हैं कि आप लोग इस्लाम में दखल दे रहे हैं, तो उसकी एक व्यवस्था आपको नहीं लगता है कि ये बहस ही हटा दी जाए? एक 18 साल जो कानून, मुल्क का कानून जो कह रहा है बालिग होने की उम्र, हम भी वही मानते हैं। हम इस बहस में हैं, आज की तारीख में हम इस बहस में हैं, और आपके साथ इस उम्मीद में हैं कि आप इस बहस को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। बिल्कुल, मैं पॉजिटिव और ये कहेंगे कि ये जुवेनाइल एक्ट, इसको भी देखा जाना चाहिए। मैं आप कहेंगे तो मैं रेप के वो इंसिडेंट जो दिखे हुए हैं उनका सब निकाल के आपको डेटा भेज दूंगा। बच्चियों को अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पूरा मौका मिलना चाहिए इस बात का कि वो अपने लिए खुद चुनने की उनके अंदर समझ डेवलप हो जाए, तब उनकी शादी हो।